तो लियारी इज़ अ डाइवर्स एरिया, तो वहाँ पे इस कल्चर को आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म आपको मिले हैं? तो हम एक घर में बैठ के नई नई चीज़ें वीडियोस बनाते थे। शॉर्ट फिल्म बनाते थे, घर के अंदर ही शूट करते थे। नेशन की बात करें, अगर मैं कौम की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, टैलेंट तो है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आके हमें स्पून फीडिंग करे। आ मैं जिंदा, आ तू जिंदा, बंद पिंजरे में आजाद परिंदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं माइन वाहिद बलोच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे। कराची का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान आए हुए हैं। वो सिंगर है, रॉक स्टार है, रैपर इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। वो कम उम्र से उन्होंने रैप सिंगिंग स्टार्ट किया, 2017 से वो काम कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री में और उन्होंने काफ़ी सारे शूट किए हैं, काफ़ी कमर्शियल एड में उन्होंने काम किया है। जैसे कि उन्होंने रैपर राय, कुछ करके दिखा, मैं हूँ ज़िंदा, उनके काफ़ी सॉन्ग रिलीज़ हुए हैं। तो आपसे मिलवाते हैं अनस बलोच से। अनस, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने बारे में बताएं, लाइक आपने कैसे रैप कल्चर में आए, किस तरह से आप समझते हैं कि इस म्यूज़िक के फील्ड में कैसे आना हुआ? ये तकरीबन 2017 की बात है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि रैप म्यूज़िक क्या है। मुझे बिल्कुल भी रैप म्यूज़िक के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, ना ही नॉलेज था। तो उस वक्त लियारी के हालात भी ठीक नहीं थे। हम दोस्त बैठे हुए थे घर में, ना बाहर जाते थे ना स्कूल में जाते थे। बाहर जिस तरह के पहले हालात थे, अब मगर बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब वो जैसा नहीं है अब, बिल्कुल। एग्जैक्टली, मतलब आप पहले के टाइम के बारे में बात कर रहे हो? जी हाँ। जी, उस टाइम हम जब घर में थे तो कुछ करने को नहीं था। एक घर में थे, सारे दोस्त आते थे, कभी किस दोस्त के घर, कभी किस दोस्त के घर। तो हम एक घर में बैठ के नई नई चीज़ें वीडियोस बनाते थे। शॉर्ट फिल्म बनाते थे, घर के अंदर ही शूट करते थे। तो एक दोस्त था मेरा, वो भी मलीर से था, मगर उस वक्त लियारी में मतलब था। वो एक म्यूज़िक सुन रहा था, तो मतलब वो म्यूज़िक रैप म्यूज़िक था। उस वक्त मुझे पता नहीं था ये रैप म्यूज़िक है। वो फर्स्ट टाइम जब सुन रहा था रैप म्यूज़िक, मैंने मतलब उस तरह उसको ध्यान ऑब्जर्व और किया। हाँ, एग्जैक्टली। वो सुन रहा था। मैं एक मर्तबा मतलब हैरान हो गया, किस तरह की म्यूज़िक है जिसमें बातचीत हो रही है। रैप उसमें म्यूज़िक मतलब में इसमें स्टोरी स्टोरी टेलिंग हो टेलिंग रही हो है, रही उसमें है। अपने हाँ, बारे में बात कर रहे हैं। और रैप था उस वक्त इंग्लिश में, मुझे समझ तो नहीं आया, मगर मैंने सोचा इस तरह अगर हम बलोची में करें ट्रैक, फिर तब जाके इस पे मैं थोड़ी बहुत, फिर मैंने दोस्त से पूछा ये किस तरह का म्यूज़िक है, क्या होता है। उसने बताया मुझे रैप। पहले मैं रैप डांस को समझता था मैं समझता था रैप भी मतलब डांस डांस की एक डांस फॉर्म है, हाँ। इस तरह मैं समझता था। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की। जब मुझे मुझे पता चला इसमें रैप जो म्यूज़िक होता है पोइट्री, जिसका मतलब होता है रिदम एंड पोइट्री, बातचीत करना, मतलब किसी मसले पे बात करना, स्टोरी बताना। इस तरह तो हम दोस्त बैठे थे उस वक्त, मोबाइल फ़ोन ली और सिर्फ रिकॉर्ड करते थे। ये पता नहीं था कि म्यूज़िक कहाँ से लाएं, अब क्या करना है क्या नहीं। हम बस वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। मतलब आप लोग ने उस टाइम को अपना एक हथियार समझा, एक टूल समझा, जिस टाइम में आप घर पे बैठे थे। जैसे आपका ताल्लुक लियारी से है, लियारी के हालात पहले हम सबको पता है कि बहुत ख़राब होते थे। तो आपने इसको एक मतलब इनोवेशन तरीके से लेकर आपने एक चीज़ ईजाद की। तो रेप कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अभी जैसे आपने 2017 से आप एक्टिव हो, काम कर रहे हो, आप गाने लिख रहे हो, तो वो इंस्पिरेशन आपको आपके दोस्तों से मिली। इसके बाद जब आपने इस पे काम करना स्टार्ट किया तो फैमिली का क्या सपोर्ट था? उस वक्त जब मैं रैप करता था, उस वक्त मैं फैमिली को इन चीज़ों के बारे में मतलब नहीं नहीं पता था, ना ही आइडिया था। मैं रैप करता था अंडरग्राउंड उस वक्त। जब मैंने 2017 में मैंने अपना जब फर्स्ट ट्रैक बनाया स्टॉप द वार, उसमें लियारी की मतलब स्टोरी थी। जिस तरह हम घर पे, पहला ट्रैक मेरा वही था, स्टॉप द वार। मतलब सारी हकीकत मैंने बयान की लियारी की। उस वक्त मैं बहुत डरता था, मैंने अपना नाम भी मेंशन नहीं की थी, मतलब ट्रैक में ना ही अपनी पिक्चर दी थी। एज अंडरग्राउंड अपलोड की यूट्यूब पे। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट आप थे।
तो हम अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के बारे में बताएं कि व्यूवर्स को कि वो आर्टिस्ट होते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, वो अपना काम तो दिखाते हैं लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते। तो अनस मुझे ये बताओ कि जैसे आपने स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड अपना रैप से स्टार्ट किया, इसके बाद आप जैसे बड़े होते गए आपने म्यूज़िक को जाना, म्यूज़िक को सीखा, या ऐसे ही मतलब ऐसे ऐसे करके आप घर पे ही बैठे आपने ये काम स्टार्ट किया? जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई रैप की ऐसी एकेडमी नहीं है जहाँ पे हम जाके क्लास ले पढ़ सके। जैसे ही गलियों से ही सीखा, स्ट्रीट से दोस्तों ने मिल के सुना, फिर तब जाके मैंने अपने लियारी के आर्टिस्ट देखे, उनको सुन के जब मैंने उनकी स्टोरी उठाई तो मतलब पीछे बैकग्राउंड, रैप का बैकग्राउंड देखा, सेम यही सिचुएशन जो हमारे लियारी में था और सेम सिचुएशन उनका ही था। जैसे 90s की बात है, वहाँ पे अफ्रीकन जो कम्युनिटीज थे हाँ, उन पे जुल्म होता था। वो अपने रैप के ज़रिए वो स्टोरी मैसेज, बताते स्टोरी थे। फॉरवर्ड करते थे रैप के ज़रिए। जैसे हमारे लियारी में ये बिल्कुल सेम यही सिचुएशन, यही सीन होता था। तो आप जैसे हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, आप पुराने ज़मा 90s के बारे में बात कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको कहाँ से मिली? आपने कैसे सर्च किया? लाइक जैसे आप इस फील्ड में आए, आपको किसी ने गाइड किया या आपका कोई गाइडियन था, या आपने ऐसे ही मतलब शौक या तहत इसको पढ़ना स्टार्ट किया? मैंने अपने शौक के तहत इस पे पढ़ना स्टार्ट की। जो रैपर थे हमारे जो लियारी में थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, वो मुझे हर वक्त हेल्प करते थे। जितने भी बड़े रैपर हो, हमारे बलोच थे, बाहर के रैपर थे, वो हर वक्त मुझे सपोर्ट करते थे। उनके पास मैं जाता था, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेता था, कभी किससे कभी किससे। तो इस तरह सफ़र चलता है। देखिए, लियारी की अगर मैं बात करूं, लियारी में बहुत टैलेंट है। टैलेंट हमारे पास भर भर के है, रैपर है, म्यूजिशियन है, बच्चे पोइट्री कर रहे हैं, कि लिटरेचर पे काम कर रहे हैं, स्ट्रीट की वहाँ क्या मतलब स्ट्रीट एजुकेशन, वो यूथ बच्चों को कैसे, स्ट्रीट बच्चों को कैसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लियारी इज़ अ डाइवर्स एरिया। तो वहाँ पे इस कल्चर को आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कितने सारे प्लेटफॉर्म आपको मिले हैं, या आपने बहुत स्ट्रगल किया? जैसे आपने 2017 से स्टार्ट किया, तो क्या टाइम पीरियड रहा, आपने किस तरह से अपने आप को मनवाया, या कैसे प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया? इसमें मैं अपनी बात सिर्फ नहीं करूँ, ये पूरे लियारी का मसला है, ऑल ओवर लियारी का। जिस तरह हमारे लियारी में जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो उनमें एक ये जज्बा है, वो किसी मतलब प्लेटफॉर्म का वो वेट नहीं करते। उनके पास जो चीज़ें होते, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे छोटी कोई इक्विपमेंट हो, वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास कहीं बाहर से स्टूडियो आ जाए तो मैं करूँगा, या कोई बड़ी कैमरा आ जाए मैं उस पर शूट करूँ। उसके पास जो मौजूद वसाइल मौजूद है उनसे वो स्टार्ट कर लेता है, जैसे जैसे आपने हमने किया। किए। हाँ, वो स्टार्ट तो कर लेते हैं मगर उनको रास्ता मिलता जाता है। वो मेहनत करते हैं बिल्कुल वो ज़ीरो से। ऐसे मेहनत करते हैं कि वो अपनी हाइप को खुद जनरेट करते हैं। जैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम तो वेट करते हैं। जैसे हम अपनी नेशन की बात करें, अगर मैं कौम की बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, टैलेंट तो है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आके हमें स्पून फीडिंग करे। अब जैसे अभी के टाइम में, अगर मैं अभी के टाइम को देखूं, तो रैप कल्चर में रैपर सिर्फ लियारी से नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से रैपर्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं। तो अनस, आपको क्या लगता है कि हमारे जो एजुकेशन जो सेटअप है, हमारा जो कैरिकुलम है, क्या उसमें हमें इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए? क्या आप सोचते हैं इस फील्ड के बारे में? जी बिल्कुल ऐड करना चाहिए। रैप के भी अलग अलग टाइप के जॉनरास होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं रैप में गाड़ी हो, पैसा हो, ये लड़कियां, इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। रैप के थ्रू हम मसले भी बयान कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ भी ला सकते हैं म्यूज़िक के ज़रिए। जो हमारे मसले मसाइल हैं उनको म्यूज़िक में भी एक तब्दील करके ले आ सकते हैं। तो सुनाए ना आप हमें अपने एक ऐसे रैप सुनाए जो आपने इश्यूज़ के बारे में लिखे, जो आपने चैलेंजेस के बारे में लिखा। क्योंकि हम अक्सर हम एक बनाते हैं ना, लाइक हम क्या करते हैं, हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई रैप है तो उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज है, या कोई अबाउट एनीथिंग, मतलब हम वो समझ लेते हैं। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम रैप के ज़रिए, मतलब उसके ज़रिए हम अपनी स्टोरीज़ को आगे ले जा सकते हैं, हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं। वैसे आपने लियारी के इशू को हाईलाइट किया, वो तो हम सुन भी सकते हैं। तो आप हमें कुछ सुनाएं अपने रैप के बारे में, जो आपने किसी इशू पे बात की है, जो एक ऐसे इशू पे बात की जिस पे बात लोग नहीं कर सकते। जैसे अभी रिसेंटली मैंने द मिरर ऑफ लाइफ फिल्म के जो टाइटल सॉन्ग है, मैंने और युवाबी ने परफॉर्म की थी। हाँ, हाँ। मतलब ये भी एक सोशली इशू था जो वुमेन
हाँ बिल्कुल, जैसे वो एक जिसके सोशल इशू था, हाँ कि जिसके डायरेक्ट आपने ही डायरेक्ट किए पहले। वो डेफिनेटली रनर्स के साथ मैंने खुद भी काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनती बच्चा है। लाइक ऐसे बच्चे की ज़रूरत हमें है जो वेट नहीं करता। अगर मैं अनस की बात करूँ तो हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जो औरतों के हुकूक के हवाले से, अगर आप वो हमें सुनाना चाहें तो आप वो हमारे उसके दो लफ्ज़ सुना सकते हैं। आ मैं जिंदा, आ तू जिंदा, बंद पिंजरे में आजाद परिंदा। आ मैं जिंदा, आ तू जिंदा, बंद पिंजरे में आजाद परिंदा। दुनिया के लोगों ये मेरा पैगाम है, आज जरूरत ना हो तो दुनिया नाकाम है। माँ बाप पर बोझ नहीं लड़की, यही तो पहचान है सबके घर की। सोच बदल हो बेकदर, कोई कोप नहीं पर खुदा से डर। एक औरत ने तुझको मर्द बनाया, जमीन पर लाया पहचान दिलाया। कोक से जोली तक, दुपट्टे से बिस्तर तक, सुबह से शाम तक, आज से कल तक, अपने घर से कब्र तक तुझे दिया सहारा। तू ही दरिया वो किनारा, तेरे बाप से पोते तक जिसने सहा जुल्म सारा। तू समझे जिससे कमजोर वही ताकतवर है, वही ताकतवर है, वही ताकतवर है। आ मैं जिंदा, आ तू जिंदा, बंद पिंजरे में आजाद परिंदा। बहुत ही ज़बरदस्त। लाइक ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है कि हम रैप के ज़रिए उसको ले जा सकते हैं। तो अनस मुझे ये बताएं कि जैसे आपने इनिशियल स्टार्ट से म्यूज़िक पे काम करना स्टार्ट किया, तो क्या इससे आपके एजुकेशन पे क्या असरअंदाज, मतलब क्या इफ़ेक्ट हुए? और जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में हम ऐसे बहुत से बच्चे में जो टैलेंट होता है, जैसे आप में भी टैलेंट था, आपने अपने फैमिली से इस काम को छुपा के रखा। तो अब इतने साल हो गए, क्या सपोर्ट है, मतलब फैमिली को कैसे मनवाया, एजुकेशन को साथ में कैसे लेकर आए? जिस तरह एजुकेशन हम स्कूल में भी मतलब बैठ के क्लासरूम में जब ब्रेक टाइम होता था, तो स्कूल में भी हमारा स्क्वाड होता था दोस्तों का। तो उसमें हम ब्रेक टाइम होते या फ्री पीरियड होता था, उसमें हम रैप लिखते थे, रैप करते थे सारे क्लास मिल के। मतलब उस कोई समय रैप कोई सुनाता था, आइडिया नहीं था, वो आइडिया रफ कुछ भी नहीं, बस रफ रफली। लेके आते थे। बस एक दोस्त ड्रम बजाता था डेस्क पे, हम रैप करते थे क्लास में। इस तरह के माहौल क्रिएट करते थे। मगर मतलब साथ एजुकेशन भी था, पढ़ते भी थे। जब फ्री पीरियड होता था उसके साथ साथ मतलब एजुकेशन के साथ साथ कंटिन्यू की। तो फैमिली का क्या सपोर्ट था? जैसे अगर मैं देखूं तो आपने, मतलब हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो आपने स्टार्टिंग में ऐसे ही स्टार्ट किया, रफली स्टार्ट किया, म्यूज़िक सुन सुन के स्टार्ट किया। इवन कोई नॉलेज आपके पास नहीं था, एग्जैक्ट कोई डायरेक्शन नहीं था, वो आपने एक लिसनिंग से, मतलब आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट हुई तो आपने स्टार्ट किया। तो फैमिली को कैसे बताया, लाइक उनको कैसे बताया? क्योंकि उन वो तो रैप से तो बिल्कुल नहीं जानते, उनको तो पता भी नहीं था, तो कैसे ही इस काम को आगे लेकर आए? उनको मेरे बारे में खास मतलब पता नहीं था कि मैं रैप रैप के कर, बारे में पता हाँ, नहीं था। नहीं रैप के बारे में, नहीं मेरे बारे में कि मैं रैप करता अच्छा, हूँ। आपके बारे में बिल्कुल जब हाइट था, बिल्कुल आप हार्ड था और मैं चुपके से नहीं करते चाहता थे। था कि मैं शो करूँ। मुझे पता नहीं किस तरह अजीब फील होता था घर वालों मतलब के साथ। फैमिली हाँ, को नहीं फैमिली के बताए। नहीं पता। तो मेरे छोटे भाई थे, वो मेरे रैप सुनते थे, वो अक्सर घर पे भी लगाते थे, तो घर वालों को भी सुनाते थे। अगर मेरा कोई कभी कहीं पे कॉन्सर्ट होता था तो घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट की, काफ़ी हद तक। मतलब अभी क्या अभी अभी भी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों। सपोर्ट है? और ऐसे जैसे आपके साथ जितने और बच्चे थे, आपके स्क्वाड में थे, जैसे अगर मैं लियारी की बात करूं, म्यूज़िक के बारे में बात करूं, तो हमारे पास बच्चों को वो प्लेटफॉर्म नहीं दी जाते। तो आपने अपना रास्ता कैसे बनाया? क्योंकि अभी आप कमर्शियल भी कर रहे हो, आपके बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग हो गए, मतलब लाइव आए, आप लाइव परफॉर्मेंस करते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ वो करते हो। तो वो जर्नी में कितनी चैलेंजेस आपने देखी, या आपने कभी सोचा कि मैं क्विट करूँ इस काम को, मैं बंद करूँ? जैसे हमने स्टार्ट ली थी मोबाइल फ़ोन से, ना ही कुछ पता था। म्यूज़िक के पीछे बैकग्राउंड एक सिस्टम होता है, एक स्टूडियो सिस्टम होता है। तक मैंने अपना बस एक रास्ता चुना, उस रास्ते में मैं मतलब चलता रहा, तो आग सामने कुछ चीज़ें आती जाती है, तो आपने बस। कभी चैलेंज किया था? ऐसा ऐसा होता है ना, जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं कोई काम कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। वो एग्जॉस्टेड पीरियड कैसा था? मतलब आपको ऐसे फील होता था कि हाँ अब मैं नहीं कर सकता, या मतलब इतने सालों में ऐसे क्या आपने फेस किया, किस तरह से उसको ओवरकम किया?
जी, बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि मतलब अगर हम रियल कोई टॉपिक उठाते, कोई रियल इश्यूज़ उठाते हैं, तो उस पे तकरीबन मसले तो होते हैं। जिस तरह हमारे कुछ लियारी के आर्टिस्टों के साथ भी मतलब वो मसले फेस किए, प्रेशराइज़ मतलब पीछे से उन पे प्रेशर उनके घर तक भी आ गए थे कि मतलब इस आप टॉपिक इस पे आप बात नहीं कर बात सकते। नहीं कर सकते। जैसे अनस आपने बताया कि हम अभी के टाइम में हमारे पास मसले बहुत है। अगर हम अपनी कंट्री में देखें, अपने मुल्क में देखें, तो इकनॉमी हमारी बहुत डाउन है। मतलब बजट्स हमारे पास आम चीज़ों के लिए नहीं आते, जैसे हमारे बेसिक राइट्स के लिए नहीं आते। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप क्या सोचते हो अगले 5 सालों में, अगले अपने आप को कहाँ पे देखती हो कि क्या इसमें ये जो रैप कल्चर है इसमें उम्मीद है, मतलब आप जैसे आर्टिस्ट के लिए, मतलब आपने तो अपनी मदद आपके तहत आप आगे बढ़ गए हो, आपने प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया, इवन बहुत मेहनत करने के बाद आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म मिले, क्या आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या उम्मीद है? ये बहुत अच्छी सवाल है मतलब कि अगर कोई इस तरह मेरे जैसा एक बच्चा शौक रखता हो रैप का, अगर वो मगर मोबाइल फ़ोन से एक स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करने का ख्वाहिशमंद हो, तो उसके पास उस तरह की इनकम सपोर्ट नहीं है कि वहाँ से के पैसे उठा के मतलब कोई भी इन्वेस्ट करें, हाँ। इन्वेस्ट करे वीडियो पे, ऑडियो पे। जिस तरह हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट किए, वो भी कर सकते हैं, मगर हर किसी का एक ख्वाहिश होता है कि मैं अच्छे क्वालिटी के ट्रैक बनाऊँ और स्टूडियो से रिकॉर्ड करवाऊँ, वीडियो करूँ। इस दौर में हालांकि इजी होना चाहिए हमारे लिए, मगर क्या हमारे पाकिस्तान में मुश्किल होता जा रहा है वक्त। मतलब आपको क्या लगता है कि आगे जाके ये सक्सेस की तरफ जाएगा या सक्सेस की तरफ तो जाएगा, मगर इस रैप का चैलेंजेस बहुत बहुत काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो आपने ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस किए? लाइक अगर मैं देखूं तो आप इतने यंग है, आपने 15-16 सालों से काम स्टार्ट किया, आप काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, अपना म्यूज़िक खुद बनाना, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो आपने ऐसा क्या, मतलब आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपने ये चैलेंज को मतलब देखा, मुश्किलात आपकी लाइफ में आए आए तो वो क्या थे ऐसे? इस तरह के मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मतलब हम जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे जो लियारी में जो बच्चे हैं वो चैलेंजेस को चैलेंज नहीं समझते। वो उनमें इतना जज्बा है, इतना एनर्जी है, वो अपने मोबाइल फ़ोन लेके भी फिल्म बना देते, मोबाइल फ़ोन लेके भी ट्रैक रेडी कर देते। इतना उनमें जज्बा है, मगर वो चैलेंज को चैलेंज नहीं समझते, उसको पेश करते हैं, मगर एक चैलेंज होता है जिस तरह का, उसको चैलेंज नहीं समझते। जैसे लियारी से बहुत आर्टिस्ट आगे आए हैं, बहुत आर्टिस्ट ने अपना नाम कमाया है, उनमें से एक बच्चा आप भी हो। मतलब आप कितने यंग हो के आप ये काम कर रहे हो। डेफिनेटली मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि वो मुश्किल हालात तो में तो हैं, वो चाइल्ड लेबर है, काम करते हैं, इवन वो रात में सड़कों पे अपने टैलेंट के लिए काम करें। जैसे अगर हम बॉक्सिंग को देखें, फुटबॉल को देखें, म्यूज़िक को देखें, तो इस तरह से रैप का कल्चर भी है। तो अभी अनस, पहले तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो अभी आप हमें बताएं ना, रैप के बारे में हिस्ट्री बताएं कि आप अभी कुछ गाइडेंस ले रहे हैं या अभी कोई क्लासेस ले रहे हैं या अभी भी ऐसे ही वही डायरेक्शन में चल रहे हैं जैसे आपने मोबाइल पे सर्च किए हैं इस तरह से, या अभी आप कोई स्टूडियो में काम कर रहे हैं या? अभी मैं बिल्कुल अभी मैंने अपना जॉनरा है उसमें काम करना, तकरीबन काफ़ी चेंजेस भी आए मेरे अंदर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ भी आया हूँ। सबसे पहले वो जो मेरे अभी उस्ताद है सर मुजम्मिल मुझे, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में काम करने का। जिस तरह मैं वहाँ पे बैठ के अपने म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, मैं मतलब अभी काफ़ी सारे मेरे जहन में भी आइडियाज़ हैं कि मैं अपने लिए भी काम करूँ और अपने साथ अपने यूथ के लिए भी, जो मतलब ख्वाहिशमंद है कि वो रैप बनाना चाहते हैं, मगर उनको मेरे जैसा पहले मतलब कोई आइडिया देने वाला नहीं था। अभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस तरह उनके लिए एक मतलब आप उन चाहते हैं कि आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जैसे आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं था, आप तो घर से आपने स्टार्ट किया, आपने आपकी जर्नी बहुत यूनिक है कि आप स्कूल में डेस्क को ड्रम्स बना के यूज़ करते थे। तो अभी क्या प्लान है, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के लिए प्लानिंग्स तो बहुत है। अभी उन पे काम करना भी इंशाल्लाह बहुत अभी स्टा ली है मैंने, मगर मतलब
प्रॉपर उसको एक नए शक्ल में रैप सीज़न बना के हम लॉन्च कर रहे हैं, वो थोड़ा सीक्रेट है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो यूथ है, अगर जैसे आप लियारी को फोकस करते हो, लियारी के बच्चों को फोकस करते हो, या आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बच्चों को जोड़ेंगे अपने साथ, या उनको भी कनेक्ट करेंगे ताकि वो भी आपके साथ इसमें आए? क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया में देखूँ तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आजकल रैप करते हैं। रैप यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी कल्चर थोड़ा इतना नहीं है, बट बाहर में देखूँ तो इस पे बहुत काम किया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हो कि आप अपने इस नई प्रोजेक्ट में लोगों को कैसे जोड़ेंगे? इसमें हम बाहर के भी आर्टिस्ट लेंगे, बाहर से ज़रूरी नहीं है सिर्फ लियारी के बच्चे उसमें होंगे, हम बाहर से भी आर्टिस्ट लेंगे। जो हमारे सर्कल में होंगे, जो हमारे सामने होंगे, उनको भी हम बाहर से भी आर्टिस्ट लेंगे। एक प्रॉपर सीज़न बनाएंगे एक पूरे रैप का। उसमें बहुत सारे आइडियाज़ है, अभी मतलब रिवील करना मैं नहीं चाहता। कि वो आप हमें ग्रेजुअली बताएं, लेकिन देखिए अनस, रियलिटी में ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैंने उनमें भी देखा है कि काफ़ी सारा इंटरेस्ट है, लेकिन स्कोप की बात आती है, पेरेंट्स डर जाते हैं। अगर मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि म्यूज़िक में कोई स्कोप नहीं है, उनका मतलब उनके डर भी है कि पाकिस्तान में इसके बारे में काम नहीं किया जा रहा। तो आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हो कि जो आप रैप कल्चर में आप गए हो, तो क्या लगता है आपको, क्या स्कोप है इसमें? ये बात तो सही है, रैप में हमारे पाकिस्तान में तो स्कोप मतलब नहीं है, हम इसको सपोर्ट भी नहीं है, हम इसको सेकंड ऑप्शन रख सकते, फर्स्ट ऑप्शन नहीं रख सकते। इसके साथ कुछ और भी हमें करना चाहिए, सिर्फ ये अगर हमारे लिए तो मतलब फैशन है तो प्रोफेशन इसको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि ये तो सोचने वाली बात हो गई। इवन ये तो प्रोफेशन बन सकता है, बन बट सकता है हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं है कि हम इसको एक प्रोफेशन बनाए, प्रॉपर तरीके से हम इसको लेके चलें। तो डेफिनेटली अनस ने बहुत सही बताया कि हम साइड में कुछ और करें। तो आप क्या कर रहे हैं उसके रैप के साथ साथ, और क्या करें आप बताएं ना अपने बारे में हमें। अब उसके साथ साथ मैं HVAC इंजीनियरिंग में पढ़ भी रहा हूँ, उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मेरी चल रही है। तो उसके साथ साइड में स्टूडियो भी ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं स्टूडियो में भी होता हूँ, रात को स्टूडियो में, दिन को जॉब में। तो टाइम मैनेज कैसे होता है? मतलब यहाँ पे भी जाना, वहाँ पे भी जाना, घर में भी टाइम देना, मैनेज कैसे कर सकते हो? मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप? बस मैनेज कर, जिस तरह ज़िंदगी मैंने चल रही है उसके साथ टाइम भी मैनेज कर। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह बनाया है कि आप सुबह जॉब पे जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, शाम में आप स्टूडियो का काम कर रहे हो, तो कुछ सुना है हमें, हमारे कुछ नया, कुछ ऐसे आपका ट्रैक आने वाला है जो आप रिवील करना चाह रहे हो, तो हमें भी कुछ सुना है ताकि हमें भी पता हो कि आपकी इस जर्नी में आपने इतने सारे गाने तो गा लिए, वो एक अवेयरनेस आपको देना था, एक मैसेज आपको देना था, बट हमें नए कुछ सॉन्ग के बारे में अगर आप सुनाना चाहें तो। ये एक ट्रैक है, मोटिवेशनल ट्रैक है, ये जर्नी के बारे में सुनाता हूँ। सुनाए। जिंदा है कलम, जिंदा है अल्फाज मेरे लफ्ज़ों की दुनिया में, हाँ सोच तेरे घेरे मेरे। बचपन में ख्वाब आया मुझे कुछ करना है, उम्मीदों का साथ लेके मेहनत चंद पास ले पे, असल है जारी सब कुछ सीखा मैंने गली से, कदम कदम में मेहनत कूनों में जो तभी से, जिन्होंने कहा तुझसे ना हो पाएगा उन सोचों की सोच से मैंने तोड़ दी जंजीरें। बहुत ही ज़बरदस्त। आपके जो वर्ड्स हैं, ये जो बिल्कुल मैं इस चीज़ को रिलेट कर रही हूँ कि अगर हम अपनी आवाज़ लोगों तक ऐसे नहीं पहुँचा सकते, तो हम रैप के ज़रिए अपनी आवाज़ को पहुँचाएं। और अन्नस, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो। अभी हम आपके साथ एक क्विक सेशन करेंगे जिसमें हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको वो वन वर्ड में आंसर देने। आप रेडी हो उसके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, तो पहले बताएं कि अगर आप अनस द रैपर नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते हैं? मेकर। फिल्म मेकर। अगर आपको कोई पावर दी जाए, जैसे आपके पास कोई पावर आ गई, तो आप रैप कल्चर में क्या चेंज करना चाहते हो? प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। और योर इंस्पिरेशन? आपने पहले भी उसका जवाब मुझे नहीं दिया, लेकिन शायद आप वो हाइड करना चाह रहे हो, क्योंकि हमारे पास ये होता है ना कि अक्सर आर्टिस्ट अपनी चीज़ों को नहीं बताते, अपनी स्टोरीज को नहीं बताते, वो एक सॉन्ग के जरिए बताते। लेकिन आप हमें अगर बताना चाहें कि आपको कौन इंस्पायर कर रहा है आपकी लाइफ में? फायर तो मैंने पहले भी बताया, दोस्तों से एक वर्ड में बोलना है। दोस्त। दोस्त। ओके, योर वीकनेस? वीकनेस टाइमिंग। टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट है। और आपका स्ट्रेंथ? स्टूडियो। इन योर लव लाइफ? नो। यस म्यूजिक। नो यस, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड जवाब था आपका। खैर बहुत अच्छा लगा अनस। अगर आप हमें लास्ट मोमेंट में कुछ सुनाना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अभी ये ट्रैक बलोची, इंग्लिश प्लस उर्दू। ओके, आपका अपना ट्रैक है जी ये, अपना तो आप हमें ट्रैक, वो सुना सकते अभी हैं। तक रिलीज नहीं हुआ, ये लिखा था ऐसे ही रैंडमली। I'm a pace high, hand plugging my vibes. GA lost my mind and changing my style. We'll be sacrificing lives, shut the world will lie. One day everyone will die. हाँ चलते फिरते रैप में, हम अपने ही ट्रैक में, बच्चा दिखता सुन में, हाँ रैप करता धुन में, हाँ मैं गुम में, हाँ लिखता हूँ खुद में, 100 सवाल मुझ में, जवाब ढूंढ किस में। हिप हॉप ही जानी रैप ले बे तू का गेम मैं पे तू का मैं भी रैप तू का मैं ट्रैक तू का माँ ब्रांड तू का माँ ग्रैंडे। वाह ज़बरदस्त। आज आपके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक आपने जो स्टोरी बताया, तो हम अपने व्यूअर्स को ही बताना चाहती हूँ कि मैं, जैसे आप वेट नहीं करें। अगर मैं अनस से रिलेट करूँ तो अनस ने प्लेटफॉर्म का इंतज़ार नहीं किया, वो अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालते गए और आज उनकी वजह से वो एक ब्रांड बन गए। वो अपने म्यूज़िक को आगे प्रमोट कर रहे हैं, कमर्शियल्स कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो गाने गा रहे हैं, अपने पर्सनल स्टूडियो पे काम कर रहे हैं। तो आप में जो इंटरेस्ट है, अगर मैं आप सबको बोलूँ जितने यूथ में देख रहे हैं, तो आप में जो इंटरेस्ट है आप उसे फाइंड कीजिएगा, अपने इंटरेस्ट को देखें, उस पर काम करना स्टार्ट करें। आप काम करेंगे, आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। जैसे अनस ने आपको डेडिकेट किया कि आप जब तक स्टार्ट करोगे, आप आगे जाओगे, तो आपको इस तरह से डायरेक्शन मिलती जाएगी। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें मेल करें, कमेंट्स करें, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें मैसेज करें, तो हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। और आपको अगर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो वी आर हियर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपने टैलेंट के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। गुड बाय।